अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 2.1 एक्सरसाइज का अगर हम 5वां सवाल देखें, उसमें हमें वो कहता है कि दर झैल दो दर्जे मसावातों को ग्राफ के तरीक़ा से हल करें। यानी कि अब आपने इनको ग्राफ के तरीक़ा से हल करना है। तो ग्राफ के तरीक़ा से जब आपने ना कि हल करने जाना है ना, तो आपको कुछ 2-4 चीज़ों का ना कि पता होना चाहिए। तो असल में ना कि हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है कि ये हमारे पास ना एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, इस तरह से ना कि ग्राफ बनता है। जब ये हमारे पास ना कि दो दर्जे जो मसावात होती हैं जिसमें एक्स की 2 आती है, उसका ना कि ग्राफ हमारे पास ना कुछ इस तरह से बन जाता है। अगर तो ये जो एक्स होता है ये पॉजिटिव हो, यानी कि प्लस में हो, जैसे ये प्लस में हो, तो इस तरह से ये ना कि यू की शक्ल में ना हमारे पास ग्राफ बनेगा। अगर ये हमारे पास माइनस हो तो ये ग्राफ उल्टा बन जाएगा, जैसे जिस तरह ना कि हमारे पास इस तरह से ना तकाते वाला साइन होता है, ये इस तरीके से ना कि बन जाएगा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से आ जाएगा। अब ये ना कि इसमें जो आप लोगों के पास सवाल दिए हुए हैं ना कि बुक में चारों, वो सारी ना कि हमारे पास ना कि यहाँ पे प्लस है, तो इन सब का ना कि हमारे पास ग्राफ जो बनेगा वो इसी तरीके से ही बनता जाएगा। अब जब आप लोगों ने इसको मालूम करने जाना है, तो सबसे जो पहला काम होगा, आपने इसके ना के रास को ना कि मालूम करना है। तो रास को मालूम करने के लिए आपने इसी मसावात को ना कुछ इस शक्ल में ना कि लेके आना है, a इंटू एक्स माइनस एच, ये इस तरीके से इसका मुरब्बा है, प्लस के, यानी कि इस शक्ल में आपने इसको ना कि लेके आना है। वो कैसे लेके आना है वो अभी मैं आपको ना कि समझा दूंगा। यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट एच निकल आएगा और दूसरा पॉइंट ना के निकल आएगा। एच और जो के पॉइंट्स होते हैं ना, वो इसके ना रास होंगे। अब रास से मुराद ये है कि ये जो हमारे पास इस तरह से ग्राफ बनेगा ना, अब ये ग्राफ जो बन रहा है इसने किसी एक पॉइंट से तो ऊपर की तरफ ना कि मुड़ना है ना। मतलब यहाँ से इसने बनना शुरू हुआ तो इस पॉइंट से ना इसने ना ऊपर की तरफ ना कि मुड़ना शुरू हो गया, यानी इधर से हमने अगर बनाना शुरू किया तो इस पॉइंट से इसने ना ऊपर की तरफ ना कि जाना शुरू कर देना है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसके रास है एच और के, जो कि हमने सबसे पहले ये मालूम करने हैं। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स भी हम मालूम करेंगे और एंड पे जो हमारे पास आंसर निकलेगा ना, वो निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना एक्स की 2 कीमतें निकलती हैं। पिछले सवालों में हमने ना एक्स की 2 कीमतें ही निकाली हैं। तो ये जो हमारे पास ये ग्राफ है ना, इस तरीके से ये जो बन रहा है, जिसे हम ना कि पैराबोला कहते हैं, ये 2 पॉइंट्स पे ना कि कट करेगा। ये एक्स एक्सिस होता है, इसको ना 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास -5 है, तो इसका हल सेट -5 और ये 4 है, तो ये -5 और 4 इसका ना हल सेट निकल आएगा। यानी कि हमने इस ग्राफ को बनाना है तो ये 2 पॉइंट्स मालूम करने हैं, जहाँ पे ना कि ये ग्राफ जो है पैराबोला, ये इसको ना कि कट कर रहा है, पॉजिटिव साइड पर भी और नेगेटिव साइड पर भी। दोनों पॉजिटिव साइड पर भी हो सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। यानी कि हमने 2 पॉइंट्स लेने हैं, एक्स की 2 कीमतें हमने निकालनी है। तो चलें हम सबसे पहले ना कि फिर इसके रास मालूम करने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये मसावात है, हम यहाँ पे करते हैं कि फ़र्ज़ करें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये जो सारा है ना, ये हमारे पास ना कि y के बराबर है। y बराबर एक्स की 2 -3x -18, यानी कि इसको हमने y के बराबर ना पुट कर लिया है। अब y के बराबर पुट करने के बाद नेक्स्ट जो आपका काम है ना, आपने इसको ना कि तकमीले मुरब्बा, अगर यहाँ पे ना कि x के साथ कोई चीज़ अटैच होती तो उसको ना कि हम कामन निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ अटैच नहीं है तो इसको कामन निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट इसको ना कि तकमीले मुरब्बा वाला जो हमने सवाल किया था उस तरीके से ना कि हल करते हैं। अब इसको हमने ना कि तकमीले मुरब्बा से करना है। तो तकमीले मुरब्बा में हमारे पास ना कि 2 फार्मूले होते थे, एक हमारे पास प्लस वाला होता था और एक माइनस वाला होता था। यहाँ पे हमारे पास ना कि माइनस वाला होगा, क्योंकि ये एक्स के साथ अगर देखेंगे ना तो माइनस है, यानी इसके हिसाब से ना कि हमने इसको ना कि करना है। अब उसके लिए क्या होगा, उसमें हमारे पास ना कि ये 2 जो रकमें होती हैं ना, इन्हीं को हम तोड़ते होते हैं, इसका कोई रोल नहीं होता। इस केस में इसका कोई रोल नहीं, ये हमारे पास लैदे रहेगी, इन दोनों को ही हमने ना कि तोड़ना है। तो ए का मुरब्बा यानी इसका हमने ना मुरब्बा लेना है, तो ये हो जाएगा एक्स का मुरब्बा। उसके बाद आता है हमारे पास फार्मूले वाला ना कि -2, ये इसको अब हमने तोड़ना है। फार्मूले वाला हमारे पास -2 आ जाएगा, आगे a आएगा, फिर b आएगा और प्लस b का मुरब्बा आएगा, ये इस तरीके से। अब ये देखते हैं कि हमारे पास a क्या आएगा।
ए तो सिंपल है कि ये जो ए का मुरब्बा है यानी एक्स का मुरब्बा वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इसको हमने ना कि तोड़ना था कि ये एंड पे जब हम ना किसी मल्टीप्लाई करें तो 3x के ना बराबर आ जाए। तो उसके लिए फिर ना कि हम देखते हैं कि ये 3x के बराबर कैसे आ सकता है, तो वो मैं आपको ना यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो चलें हम ना यहाँ पे इसे ना करके दिखाते हैं कि ये 3x के बराबर लाना है। तो ये 2 और x को मैं अगर ज़रब दूँ तो मेरे पास 2x तो आ गया। अब मैं इसको किस से ज़रब दूँ कि मेरे पास आंसर ना कि 3x बने। उसके लिए मैं ये करता हूँ कि मैं आंसर ज़रब देता हूँ 3/2 से। अब ये देखें 2 से कट गया, 3 को x से ज़रब दें तो 3x बन जाएगा, यानी कि ये 3x के बराबर आ जाएगा अगर हम b को 3/2 ले लें। तो यहाँ पे फिर ना कि हम लिख लेते हैं 3/2 इस तरीके से। अब ये 3/2 यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा। अब इस सवाल में और जो पीछे वाले सवाल हैं उनमें फ़र्क ये है, उसमें ना कि हमारे पास बराबर में ये होता था, यहाँ पे हम जमा करते थे, उधर भी आप ना जाके ना कि जमा करते थे। लेकिन इसमें ना कि मसावात की एक साइड पे सारा काम हमने करना है। अब इस मसावात को अगर हम डिस्टर्ब ना करें तो उसके लिए अगर हम कोई चीज़ जमा कर रहे हैं तो वही चीज़ फिर ना कि हम माइनस भी कर देंगे ताकि मसावात की असली जो शक्ल है ना कि वो बरकरार रहे। क्योंकि ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये जमा का ये माइनस का ये ख़त्म हो जाएंगे और -18 जो है वो साथ में वैसे ही आता जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ तक ये हल हो गया। अब इससे आगे मज़ीद चलें तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर है। अब ये जो है ना सारा ये हमारे पास ना कि एक मुरब्बा बन रहा है a - b का मुरब्बा। तो इसको हम ना कि फिर बना देते x - 3/2 सारे का मुरब्बा। ये हमारे पास इस तरीके से मुरब्बा बन गया। और ये जो है ना इसको ना कि हम हल करके लिख लेते हैं। तो ये देखें ये 3 का भी मुरब्बा है और 2 का भी मुरब्बा है। तो 3 हमारे पास 9 हो जाएगा और बटे में 2 4 हो गया और -18 वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे ना कि आपको इसको जो इजाफे कल वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका आंसर आप लोग शारिये में भी ला सकते हैं। क्योंकि हमने जब ग्राफ बनाना है तो वो शारिये में भी चल जाएगा। तो आप लोग इनको ना कि तकसीम करके ना लिखते जाएँ। जैसे 3 और 3/2 है, इसको आप लोग तकसीम कर दें, 3 तकसीम 2, आंसर देखें आपका 1.5 आ गया। तो यहाँ पर आप लोग लिख दें कि ये आ गया जी y बराबर है x - 1.5 और सारे का मुरब्बा। इस तरीके से आगे इसको भी आप लोग फिर ना कि तकसीम कर दें। आपके पास है 9/4, यहाँ पे आप लोग लिख दें 9 तकसीम 4, 9 तकसीम 4 इक्वल करेंगे तो आंसर 2.25 आ गया है। तो 2.25 हमने लिख दिया। उसके बाद ये -18 जो है ये वैसे ही साथ में आता जाएगा। अब नेक्स्ट मज़ीद इसे हम हल करें तो ये हमारे पास वैसे ही आ गया, ये उसी तरीके से। अब नेक्स्ट देखें भी ये -2.5 और -18 है, इसको ना हम यहाँ पे कर लेते हैं -2.5, यहाँ पे -2.25 है, 2.25 -18 है, इक्वल करेंगे तो आंसर -20.25 आ गया है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि -20.25। अब इसको वही जो हमने ना कि शुरू में राशि शक्ल लिखी थी उसके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ना कि जो हमारे पास h बनता है तो वो हमारे पास बन जाएगा, वो है जी 1.5। h हमारे पास बन गया 1.5 और जो हमारे पास ना कि k बनेगा वो इसकी अलामत के साथ आएगा। अगर जहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगी, माइनस है तो माइनस ही आ जाएगी। तो यहाँ पे चूँकि माइनस है तो वो हमारे पास ना माइनस ही आ गया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने माइनस क्यों नहीं लगाए। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे अगर आप लोग देखिए ना, यहाँ पे ये है ही हमारे पास माइनस, उसके बाद ना एच है। तो ये माइनस या समझ लीजिए इस माइनस के साथ ना कि कैंसिल आउट होगी, एच बस बराबर 1.5 आ गया। यहाँ पे प्लस के था तो इस प्लस के का मतलब ये है अगर आपके पास रकम प्लस की है तो वो प्लस की रहेगी, माइनस की है तो वो माइनस की ही रहेगी। ये इस तरीके से ना आपने यहाँ पे लिख लेना है। यानी कि आपको एक पॉइंट मिल गया जो रास का पॉइंट है, यहाँ पे ना कि ग्राफ ने ऊपर की तरफ ना कि मुड़ना है, वो हमारे पास आ गया जी 1.5 कॉमे में है -20.25। इसका मतलब ये है कि x का ये पॉइंट है और y का ये पॉइंट है। जब हम ग्राफ ड्रा कर रहे होते हैं ना x और y का, अगर हमने उसका पॉइंट लेना है तो एक हमारे पास x होता है और एक y होता है, तो फिर ये हमारे पास ना कि पॉइंट निकलता है। तो ये एक पॉइंट तो हमारे पास आ गया।
अब नेक्स्ट हमें मज़ीद और कुछ पॉइंट्स चाहिए ताकि ना कि हम पूरा एक ग्राफ ड्रा कर सकें और उसी ग्राफ से ना कि हम अपनी कीमतें निकाल सकें। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे ना कि ये ले लेता हूँ, ये हमने ना कि एक टेबल सा बनाना है, ये मैंने यहाँ पे ले लिया ताकि ना कि इसको हम ना आसानी से बना सकें। अब यहाँ पे ना कि मैं लिख देता हूँ ये मेरे पास x है और इसको मैं लिख देता हूँ कि ये मेरे पास ना कि y है। अब इसको अगर आप लोग देखें तो इसमें ना कि आप लोग जितने मर्जी पॉइंट्स ले सकते हैं, लेकिन मैं ना ये कहता हूँ कि मैं पॉइंट लेता हूँ जी x। यहाँ पे देखें ना y की कीमत तो निकलनी है, x हमने ना कि अपने पास से ना पुट करने हैं। तो चलें सबसे पहले ना कि मैं x की कुछ कीमतें ना कि पुट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इधर दरमियान ना मैं 0 लिख लेता हूँ। उसके बाद इधर कोई 4 मैं ना कीमतें ले लेता हूँ, इधर भी 4 कीमतें ले लेता हूँ। तो मैं ना इस तरह करता हूँ कि मैं ना 2 4 6 8 ये मुनासिब सी ना कीमतें ले लेता हूँ। इसी तरह से माइनस में भी -2 -4 -6 -8। अब आपकी मर्ज़ी है, आप लोग अगर ये कीमतें ना लेना चाहें आप लोग एक एक के से भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 आगे 6 तक ले लें, 8 तक ले लें, जितना आप लोग ना कि उसे मैनेज कर सकें। इसी तरीके से माइनस में भी आप लोग -1 -2 -3 -4 इसी तरीके से जितनी आपकी ना कि जितना का आप लोग इजीली उसे ना मैनेज कर सकते हैं वो कीमतें ले सकते हैं। चलिए एक्स की कीमतें तो हमने ले ली। अब हमें अगर वाई की कीमतें चाहिए ना यहाँ से, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हर दफ़ा हमें ना कि इसमें कीमतें पहले हम 0 की कीमत पुट करेंगे, इसे पूरा हल करेंगे तो हमारे पास y की कीमत निकलेगी। फिर हम ना कि यहाँ पे पुट करेंगे 2 कीमत पुट करेंगे x की जगह, फिर 4 करेंगे, 6 करेंगे, 8 करेंगे, इसी तरह -2 -4 -6 -8। ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। तो अगर आप लोग ये सारा प्रोसेस करेंगे तो आपका ना काफ़ी सारा टाइम ज़ाया होगा। तो इसका ना कि हल सिंपल सा ये है कि आप लोग इसको ना कि कैलकुलेटर पर ना कि हल करते हैं। अब कैलकुलेटर पर हल करने के लिए सिंपल सा काम ये करते हैं, -8 से हम ना एक साइड से फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास है x की 2, तो हमने -8 लेना है। तो जब ना कि माइनस की रकम आए ना तो ब्रैकेट में आप लोग लेने, -8 है, ब्रैकेट क्लोज करें, उसका मुरब्बा है यानी उसकी 2 है ना, तो उसका मुरब्बा लेने के लिए हमें ना कि ये वाला साइन ना कि दबाना पड़ता है। उसके बाद देखें तो माइनस है, फिर 3 है, फिर इनटू हम कर लेते हैं क्योंकि हम माइनस की कीमत ले रहे हैं और -8 लिख देते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आगे देखें तो -18 है। ये इसी तरीके से आपने जो यहाँ पे ना x की जगह ना कि -8 को पुट करते जाना है, जिस तरह मसावात है उसी तरह से उसको लिखते जाना है। एंड पे इक्वल दबाएंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 70। ये जो आंसर 70 आ गया वो आपने यहाँ पे लिख लेना है इस तरीके से। ये आपने 70 लिख लिया। अब इसी तरीके से हम आगे चलते हैं तो हमारे पास है जी -6 है, तो हम यहाँ से ना कि फिर -6 वाली जो कीमतें हैं उनको पुट करते जाते हैं, वही हम ना कि ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब ना -6 है, ब्रैकेट क्लोज की, इसका ना कि मुरब्बा है तो हमने ये मुरब्बा लिख दिया इस तरीके से। आगे -3 है, ब्रैकेट स्टार्ट की, -6, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दी और फिर हमारे पास है जी -18। मतलब कि जो जिस तरह से है उसी तरह से जब आप लोग लिखेंगे तो आपके पास आंसर आता जाएगा। अगर आप लोग इसका आंसर देखेंगे तो आपके पास 36 आ गया, तो यहाँ पे आपने लिख देना है जी इसकी जगह हमारे पास ना 36 आ गया। अब इससे आगे मज़ीद चलें तो वही जो ब्रैकेट आपने स्टार्ट करनी है। अब -4 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करके उसकी पावर 2 है तो पावर 2 ले लेनी है। उसके बाद -3x है, -3 इंटू हमारे पास x है यानी कि -4 है और ब्रैकेट को आपने ना कि क्लोज कर देना है और साथ में -18 है। जैसे लिखेंगे इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास इसका 10 आ गया है। यहाँ पे आप लोग लिख दें कि इसका आंसर 10 आ गया। अब उससे आगे मज़ीद चलें तो आपके पास है जी -2 वाला। अब -2 वाला है तो इसको भी आपने उसी तरीके से कि सबसे पहले x की 2 यानी कि -2 का मुरब्बा है, ब्रैकेट स्टार्ट करें, -2 उसका आपके पास ना कि मुरब्बा है, ये इसी तरीके से फिर -3, उसके बाद उसको -2 को हमने ना के अंदर ज़रब देनी है तो यहाँ पे -2 लिख देंगे, उसी ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और -18 इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास इसका -8 आ गया है। तो इसको आप लोगों ने लिख देना है जी, इसका जवाब आपके पास -8 आ गया है। अब यही काम आपने 0 के लिए कर लेना है, तो चलें 0 के लिए करते हैं। तो हमारे पास क्या है जी 0 का मुरब्बा होगा, क्योंकि इस मसावात के हिसाब से हम चल रहे हैं तो 0 का मुरब्बा होगा। तो इसमें अब ना कि वो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, 0 का मुरब्बा है, -3 ज़रब है जी 0, उसके बाद है जी -18 इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों को -18 आ गया। यहाँ पे आपने -18 लिख देना है। अब 2 के लिए हम यही काम करते हैं, 2 का मुरब्बा है,
तो ये इसी तरीके से यानी कि जब आप लोगों के पास जमा की रकमें आ जाए ना, तो उस वक्त आपको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप लोग ना कि इसको ज़रब दे के ना के लगा सकते हैं। इक्वल करेंगे तो इसका आंसर -20 आ गया है। यहाँ पे आप लोग लिख देंगे इसका आंसर ना कि -20 आ गया। अब उससे भी आगे चलें तो हमारे पास 4 का आ गया, तो 4 है इसका फिर हमने मुरब्बा लेना है। -3 है, ज़रब हो रहा है हमारे पास 4 से, क्योंकि 4 ले रहे हैं, तो -18 इक्वल करेंगे तो इसका आंसर -14 आ गया। यहाँ पे आपने -14 लिख देना। इसी तरीके से 6 वाले पे चलते हैं। 6 का आपने इस तरीके से ना कि मुरब्बा ले लेना है, और साथ में है जी -3 ज़रब है जी 6 और माइनस है जी 18। जैसे इक्वल करेंगे आपके पास आंसर 0 आ गया। यहाँ पे आपने 0 लिख देना है। उससे आगे मज़ीद चलें तो आप लोगों के पास है जी 8, तो 8 का हमने मुरब्बा ले लेना, 8 का मुरब्बा ले लिया। उसके बाद -3 है, ज़रब हो रहा है जी ये हमारे पास 8 से, और माइनस है जी 18 इक्वल करेंगे तो आंसर 22 आ गया। यहाँ पे हमने ना कि 22 लिख देना इस तरीके से। तो इस तरीके से ना कि हमारे पास ना कि ये एक टेबल सा बन जाएगा, उसमें x की कीमतें भी आ जाएंगी और उसमें हमारे पास ना कि y की कीमतें भी आ जाएंगी। अब यहाँ पे ना एक थोड़ा सा आपने ना कि ये चीज़ देख लेनी है। चलें फिर हम ना अब इसका ना फिर ग्राफ बना देते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए ना कि ये मैंने ना कि ग्राफ ऑलरेडी थोड़ा सा ना कि बनाया हुआ था, ताकि ना कि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो ये ग्राफ मैंने ना किस तरीके से ले लिया है। अब इस अगर ग्राफ में आप लोग देखें ना तो हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। तो आपने इस तरह से ना कि 2 लाइनें लगा लेनी है। अब ये 2 लाइनें लगाने के बाद ये जो हमारे पास चीज़ होती है ना, ये वाली ग्राफ की, ये होती है एक्स एक्सिस। यहाँ पे आप लोग लिख देंगे ये एक्स एक्सिस है, और इसी के जो अपोजिट होती है इसी लाइन के इस तरफ जो होती है ये माइनस एक्स एक्सिस होता है। अगर ऊपर जाएँ तो ये हमारे पास वाई यानी कि जमा का वाई होता है, नीचे आएँ तो ये हमारे पास ना माइनस का वाई होता है इस तरीके से। अब इसके ना कि हमने पॉइंट्स यहाँ पे ना कि लिखने हैं। अब पॉइंट्स के लिए ना कि चलें सबसे पहले ना कि हम x है ना जो उसको ले लेते हैं, x के पॉइंट्स को। तो x के पॉइंट देखें 0 से लेकर ना सिर्फ -8 तक है, यानी कि इस तरफ भी 8 तक जाएंगे, इस तरफ भी हमारे पास ना कि 8 तक ही ये जाएंगे। तो ये जो दरमियान वाला होता है ये हमारे पास ना कि 0 होता है, इसको तो हम ना कि 0 लिख देते हैं। अब उसके बाद हम ना कि एक इसका पॉइंट ना छोड़ के लिखते जाएंगे। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1, इसको लिख देता हूँ 2, इसको 3, यानी एक पॉइंट ना कि मैं छोड़ के लिख देता हूँ 5, 6, 7 और ये 8। हम चूँकि हम लिए 8 तक हैं तो बस हम 8 तक की यहाँ पे गिनती लिख दें। इसी तरीके इस साइड पे ना माइनस में लिखेंगे, तो ये -1 हो जाएगा, उसके बाद ये -2 हो जाएगा, यानी एक पॉइंट इसका मैं छोड़ के लिख रहा हूँ 1, 2, उसके बाद इसका ये छोड़ के -3 हो जाएगा, ये छोड़ के -4 हो जाएगा, और ये छोड़ के -5 हो जाएगा, ये छोड़ के -6 हो जाएगा, ये -7, और ये हमारे पास ना कि -8 हो गया। ये इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें वाई में देखें तो ये हमारे पास 70 तक भी नहीं जा रहा है। अब ये ना कि अब आप लोगों पर है, ये लाजमी नहीं है कि जितनी वक्फ़ा आपने यहाँ पे लिया है उतना ही आप लोग वाई पे लें। वाई पे अगर हम एक एक का इस तरह से लेते हैं तो 70 तक तो वो तो हमारे लिए ना कि काफ़ी मसला बन जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, हम बजाय इसके कि वो 70 तक लेके जाएँ, मसलन एक एक का वक्फ़ा लेके जाएँ, हम ना कि अपनी मुनासिब सा ना कोई और वक्फ़ा ले लेते हैं। तो मैं ले लेता हूँ जी 10 का वक्फ़ा, ताकि ना कि 7 लाइनों में ना कि मेरे पास कवर हो जाए। जैसे ये 8 में कवर हो गया, वो 7 में कवर हो जाएगा। अगर मैं इससे ज़्यादा इससे कम लेता हूँ तो फिर मेरे पास ग्राफ में ना कि ड्रा करना मुश्किल हो जाएगा। तो चलें मैं 10 के वक्फे से ना इसको पहले ना कि लिख लेता हूँ। तो ये ऊपर की तरफ इसको भी लेके चलते, ऊपर की तरफ ये वाई है, नीचे की तरफ ये माइनस वाई है। तो यहाँ पे इसका भी एक एक पॉइंट ना हम छोड़ के लिखते जाते हैं। ये 10 हो जाएगा, उसके बाद ये 20 हो जाएगा, ये हमारे पास 30 हो जाएगा, ये 40, और ये हमारे पास 50, उसके बाद ये 60, और ये हमारे पास 70। ये इस तरीके से हमारे पास हो गया। अब इसी तरीके से हमने नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये एक पॉइंट छोड़ दिया, तो यहाँ पे -10 हो गया, -20 हो गया, उसके बाद बल्कि -10, -20, आगे है जी -30, उसके बाद -40, -50, उससे आगे चलें तो -60, और उससे आगे चले तो -70। बस ये यहाँ तक हमने ये ग्राफ तो बना लिया। अब ये ग्राफ सारा कुछ ना कि बनाने के बाद अब ना कि हम इन पॉइंट्स को ना कि लिखते हैं। वो पॉइंट्स वाला जो टेबल है वो मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अगर आप लोग पहला ही देखें ना तो चलें हम ना कि यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं
-8 और 70 वाले से। तो -8 और 70 वाले का पॉइंट हम ना कि ढूंढते हैं। x पे हमारे पास -8 है और y पे हमारे पास ना कि 70 है। ये हम ना कि देखते हैं। -8 वाला ये हमारे पास जा रहा है, ये वाली जो लाइन है -8 का हमारे पास है जी, ये वाली लाइन हमारे पास जा रही है। और हमने ना कि 70 वाली ढूंढनी है। 70 वाली हमारे पास ना ये वाली आ रही है इस तरीके से। तो ये हमारे पास ना कि यहाँ पे तकरीबन ना, ये आपने ना देख के यहाँ पे हमारे पास ना पॉइंट बन रहा है, ये आपने पहला पॉइंट बना लिया इस तरीके से। अब उसके बाद अगर आप लोग देखें -6 और 36 वाला बन रहा है। तो यहाँ पे आप लोग -6 और 36 वाला देख लें। तो अगर आप लोग x एक्सिस में देखें -6 आपके पास ये है, ये, और 36 का यहाँ से ना कि हमने ढूंढना है। तो ये हमारे पास ना कि 30 और 40 के ना कि दरमियान में आ जाएगा। तो यहाँ से ना कि मैं लेके आता हूँ -6 वाला, ये है मेरे पास ये वाला पॉइंट, और ये यहाँ पे तकरीबन ना आ जाएगा 36 ना, यहाँ पे ये इस तरीके से मेरे पास आ गया। अब उससे आगे मज़ीद चलें तो हमारे पास -4 और 10 है। तो यहाँ पे हम ना ढूंढ लेते हैं -4 और 10। 10 का तो ये है ये वाला पॉइंट, और -4 का ये है। ये इस तरीके से ना हम, या ये वाला जो पॉइंट ये यहाँ पे हम ले आए। अब उससे आगे मज़ीद चलें तो हमारे पास है जी -2 और -8 है। तो यहाँ पे हम लेके आते हैं -2 और -8। -8 जो है ना, ये -2 आ गया हमारे पास, और -8 जो है ये इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे हम ना कि ये यहाँ पे तकरीबन ना एक पॉइंट -2 और, अच्छा -2 और -8 है, -8 है वो नीचे चला जाएगा, इधर चल जाएगा। -2 -8 जो तकरीबन बन जाएगा ना, वो 10 से थोड़ा सा ऊपर बन जाएगा यहाँ पे। -2 और -8 ये वाला जो है ना -8 हो जाएगा। अब उससे आगे चलें, हमारे पास है 0 -18 है, 0 -18। अब वो देखें भाई, 0 तो चलें यही हो गया x एक्सिस का भी, चाहे y का है चाहे जिसका भी होगा। तो -18 अब हमने ढूंढना है। -18 थोड़ा सा ना कि 20 से ऊपर होगा, तो ये यहाँ पे तकरीबन हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। ये इस तरीके से हमने पॉइंट ढूंढ लिया। अब उससे आगे मज़ीद चलें तो 2 -20 आ जाएगा, 2 -20। अब ये देखें भी, 2 हमारे पास ये है और -20 ये आ जाएगा। ये इस तरह से हमने यहाँ पे ले लेना कि 2 है, ये वाला 2 है, और -20 ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद आगे अगर आप लोग देखें 4 -14 है, 4 और -14 है। तो ये तकरीबन ना कि इससे थोड़ा सा, मतलब कि 10 और 20 के दरमियान है ना, 4 -14 ये यहाँ पे तकरीबन ना यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अब उससे आगे मज़ीद चलें तो हमारे पास है 6 0 है। तो यहाँ पे देखें 6 0 ये बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा 6, और y एक्सिस का अपना 0 है। तो ये 6 पे हमारे पास ना आ गया। उससे आगे चले 8 22 है। तो इसे मज़ीद ऊपर लेके चले 8, x एक्सिस का 8 है, और इसका ना कि हमारे पास ना 22 होगा। तो ये तकरीबन यहाँ पे हमारे पास ना आ जाएगा, यहाँ पे तकरीबन। ये आपने इस तरीके से ना कि पॉइंट्स लगा लेने हैं। अब ना कि रास का जो पॉइंट था वो भी हम देख लेते हैं। वो हमारे पास 1.5 और -20.25 था। 1.5 और -20.25 उसको बिना कि हम लिख लेते हैं। 1.5 वो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, और 20.25 वो भी तकरीबन ना कि तकरीबन हमारे पास ना 20.25 है। 20 से थोड़ा सा आगे, यानी कि यहाँ पे तकरीबन ना कि कोई पॉइंट हमारे पास बनेगा। अब इनको ना कि हम ना कि नहायत एहतियात के साथ ना मिला देते हैं, और एंड पे ना कि फिर हम ना कि अपनी x की दोनों कीमतें भी निकाल लेंगे यहाँ से। तो चलें अब हम ना कि इनको मिला देते हैं। यहाँ से ना हमने मिलाना शुरू किया, यानी कि ये पैराबोला की शक्ल में बनता है। आप लोग ना कि इसको नहायत एहतियात के साथ बिल्कुल इसी तरीके से मिलाते जाएं, इस तरीके से। अब आगे देखें, इस पॉइंट को ना हमने इधर मिलाना है, ये यहाँ से ना यहाँ पे हमारे पास ना ये यहाँ पे मिल गया। उसके बाद इसको आगे इससे मिला दें। उसके बाद ये रास वाला पॉइंट और ये ऊपर को अब ना के चलना शुरू हो जाएगा, यानी कि वही पैराबोला जो मैंने कहा था यू की शक्ल में ना बनेगा, ये इस तरीके से। अब आगे मज़ीद अगर आप लोग इसको खींचेंगे तो ये कुछ इसी तरीके से ना ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब हमने यहाँ से ना इसी ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए 2 पॉइंट्स ढूंढने हैं x के, वो हमारे पास ना कि हल सेट हो जाएगा। तो चलिए मैं ढूंढता हूँ x के वो कौन से 2 पॉइंट्स हैं जो कि हमारा हल सेट होगा। तो यहाँ से देखें
इसमें से, तो ये देखें तो -3 में से गुजर रहा है ये ना, मसलन कि हमने वो पॉइंट्स गुजरने, यहाँ से ये जो पैराबोला है ना ये इधर से ना कि गुजरेगा, तो यहाँ पे देखें -3 में से गुजर रहा है, यानी एक पॉइंट हमारे पास -3 हो गया। तो दूसरा देखें यहाँ से 6 में से गुजर रहा है, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास 6 हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको ग्राफ के तरीके से हल कर लिया और अपने एक्स के दोनों पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज देखें तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से हमने सबसे पहले करना है कि फ़र्ज़ करें, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये जो है ये हमारे पास y के बराबर है, y बराबर है x की 2 -5x -14, यानी कि इसको हमने ना कि y के बराबर पुट कर लिया है। अब करने के बाद इसको उसी तरीके से ना कि राशि शक्ल में, जो मैंने ना कि आपको शुरू में बताया था, इस शक्ल में हमने लेके जाना ताकि हम इसके ना कि रास मालूम कर सकें। तो उसके लिए हमें तकमीले मुरब्बा वाला जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं जी y बराबर है, अब तकमीले मुरब्बा में ना ये फार्मूला जो है ये हम ना के सामने रखते हैं। अब इसमें देखेंगे तो a - b के स्क्वायर वाला फार्मूला हमने लगाना है। अब उसमें क्या होगा कि a की 2 आएगा, यानी x की 2 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद है जी -2 फार्मूले वाला, इंटू a आएगा, इंटू b आएगा, जमा b का मुरब्बा आएगा, इस तरीके से। उसके बाद आगे ये जो मजीद हल करना है वो मैं भी आपको ना बताता हूँ। अब ये देखिए -2 तक तो चले ठीक है, उसके बाद मेरे पास a आता है, a मेरे पास यहाँ पे x है तो ये मैंने लिख दिया। अब मैंने इसी को तोड़ना था इस तरीके से कि मैं ना के b भी निकाल लूँ और जब इनको ना कि ज़रब भी दूँ तो मेरे पास 5x भी ना कि आ जाए। तो उसके लिए चले ना कि मैं यहाँ पे ना ये आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें 2 को x से ज़रब दें तो ये तो 2x आ गया। अब इसको किस और से ज़रब दें कि 5x के बराबर आ जाए, मैं दे देता हूँ 5/2 से, 2 से कट जाएगा, ऊपर 5x बच जाएगा, तो ये मेरे पास ना कि टूट जाएगा और 5x के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि हम 5/2 b में लिख सकते हैं, 5/2। अगर यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे भी 5/2 लिखेंगे। अब चूंकि ये हम सारा काम मसावात की एक साइड पे कर रहे हैं तो मसावात को बैलेंस रखने के लिए, ताकि मसावात की असल हालत ना बिगड़े, तो फिर हम ना ये करते हैं, ये दोनों तो आपने ना इन दोनों को तोड़ के लाए हैं, तो ये अजाफी लाया था, ये जमा का किया है, तो यहाँ पे आप लोग माइनस का भी कर दें ताकि ये आपस में कट जाएंगे और हमारे पास मसावात की असल फॉर्म आ जाएगी। और ये -14 जो था ये तो हमारे पास सवाल का हिस्सा था, ये उसी तरीके से साथ में आता जाएगा। अब इसे ना कि मजीद हम हल करें तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा। अब ये बन जाए x -5/2 का मुरब्बा, यानी a - b का मुरब्बा, ये हमारे पास ना इस तरीके से बन गया। उसके बाद आगे देखें, ये 5 का मुरब्बा भी और 2 का मुरब्बा, 5 का मुरब्बा 5 5 25 और बटे में 2 2 4 आ जाएगा और -14 हमारे पास ना वैसे ही आ गया है। अब इसे ना कि हम कैलकुलेटर से तकसीम करके लाएंगे, क्योंकि शारिये में भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है। तो 5 तकसीम पहले तो हम ना कि 2 करें, ये हमारे पास है 2.5, यहाँ पे ना कि पहले तो हम ना कि ये तो लिखे ना 2.5, तो y बराबर आ जाएगा x - 2.5 सारे का ये मुरब्बा हो जाएगा। आगे ये 25/4 है, तो यहाँ पे आप ना 25 को 4 पे तकसीम करें, 25 तकसीम 4 इक्वल करेंगे तो 6.25 आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिख देना 6.25 और माइनस में ये जो 14 है ये वैसे ही आता जाएगा। अब मज़ीद हल करें तो y बराबर आ जाएगा x - 2.5 सारे का ये मुरब्बा है। अब इनको ना कि हम इकट्ठा करके लिखते हैं, -6.25 और -14 है, तो -6.25 -14 है, इक्वल करेंगे तो आंसर -20.25 आ गया। यहाँ पे आप लिख दें कि -20.25। अब वही जो आपने ना कि रास मालूम करने के लिए h और k की कीमतें निकाल लेनी है, ये वाला हमारे पास h होता है तो ये आ गया 2.5 और ये वाला जो है ये k होता है, तो ये हमारे पास ना कि माइनस के साथ ही आएगा, इसमें माइनस की ज़रूरत नहीं होती, इसमें माइनस के साथ ही आएगा। तो इसका फिर जो रास हमारे पास बनेगा ना तो वो बन जाएगा जी हमारे पास ये 2.5 यानी x की रकम है और ये हमारे पास ना कि y की रकम है। तो ये रास से मुराद है कि यहाँ से हमारे पास जो पैराबोला बनना है ना उसने मुड़ जाना है। आगे मजीद फिर ना कि इसके हमें और पॉइंट्स भी चाहिए, ये तो हमें एंड वाला पॉइंट मिल गया ना जहाँ से हमारे पास ना कि ग्राफ ने मुड़ना है। अब बाकी पॉइंट्स के लिए ना कि हम इसे ना कि हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास x है और ये y है। जैसे पिछले सवाल में हमने किया था वैसे पॉइंट्स तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन पिछले सवाल की तरह चलें हम ना कि वही काम करते हैं एक जैसा ही 1 2 3 4। चलें यहाँ पे हम ना कि इसको ना x को 0 लिख लेते हैं, ये यहाँ पे हमने जमा के
4.242468 ये इस तरीके से लिखे। इसी तरीके से इधर -2 -4 -6 और -8 ये इस तरीके से आपने ले लिए। अब y के पॉइंट्स निकालने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेंगे। अब कैलकुलेटर के इस्तेमाल में आप लोग यहाँ पे ना देखते चलें। अब ये देखें, सबसे पहले हम ना चले -8 को ही ना लेते हैं। अगर हमने -8 को लेना है तो x की 2 है, तो पहले ब्रैकेट को हम स्टार्ट करें, -8 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें और इसका मुरब्बा ले लें। फिर -5 है और फिर ना कि हम ब्रैकेट में लिख दें -8। जब ना कि हमारे पास माइनस वाली हो ना तो उसको ब्रैकेट में हमने लिखते जाना है। और साथ में हमारे पास है जी -14, ये उसी तरीके से लिख दें। इक्वल करेंगे तो आपके पास आंसर 90 आ गया है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दें भी इसका आंसर तो 90 आ गया। उससे अगले में चलें, उसमें हमारे पास है -6, फिर वही ब्रैकेट -6 उसका ना कि मुरब्बा है, ये आप लोग इस तरीके से मुरब्बा ले लें। उसके बाद है जी -5, फिर ब्रैकेट को स्टार्ट करें, -6 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें और -14 लिख दें। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर 52 आ गया, यानी कि -6 वाले का आंसर जो है वो 52 आ गया। उससे आगे चलें तो मेरे पास -4 वाले का -4, तो इसका हमारे पास मुरब्बा है -5, ब्रैकेट को हमने ना के स्टार्ट करना है, -4 ही लिख देंगे क्योंकि हम -4 लेके चल रहे हैं। उसके बाद है जी -14। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोग के पास 22 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 22 आ गया। अब उससे आगे चलें तो -2 वाले को हमने करना है, तो वो भी उसी तरीके से आपने करना है कि ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, -2 उसका ना के मुरब्बा है, -2 का मुरब्बा -5 इंटू हमारे पास है -2, ब्रैकेट क्लोज कर दें और माइनस आप लोग 14 लिख दें। इस तरीके से जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोग के पास 0 आ गया, यानी इसका आंसर आपके पास 0 निकल रहा है। ये इस तरीके से आपने कर देना है। उससे आगे चलें तो मज़ीद जो अगले पॉइंट्स हैं उनको हम ना कब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ना कि हम अगले पॉइंट्स में 0 पे आते हैं, तो वही काम हमने करना है, यानी कि 0 का अब ना मुरब्बा। अब ये 0 आ गया तो अब ना कि हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो माइनस वाली जो रकमें थी उनके साथ ब्रैकेट की ज़रूरत होती थी। इसमें देखें तो -14 आंसर आ जाए, यहाँ पे आपने -14 लिख देना है। उससे आगे चलें तो हमारे पास 2 इसका मुरब्बा है, -5 ज़रब 2 है और -14 है। इक्वल करेंगे तो आंसर -20 आ गया, यहाँ पे हमने -20 लिख देना है। उससे आगे चलें, ये 4 है, इसका मुरब्बा हो जाएगा तो -5 ज़रब 4 हो जाएगा और -14। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर -18 आ जाएगा, यहाँ पे आपने -18 लिख देना है। उससे आगे देखें 6 इसका मुरब्बा है तो -5 ज़रब आप लोगों के पास 6 ही आएगा और -14 है। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर -8 आ गया, यहाँ पे आपने -8 लिख देना है। उससे आगे चलें तो आपके पास 8 इसका मुरब्बा है, -5 ज़रब आप लोगों के पास 8 है, -14, यानी मसावात के लिहाज से बिल्कुल वैसे आपने करते जाना। इसका आंसर आपके पास 10 आ रहा है, तो ये आपने यही आंसर लिख देना है। तो इस तरीके से आपके पास ये पूरा एक टेबल बन गया है। अब इसी टेबल को इस्तेमाल करते हुए हमने ग्राफ बनाना है और वहाँ से x की 2 कीमतें हमने निकाल लेनी है। तो ग्राफ ये मेरे पास ना कि ग्राफ आ गया है। अब अगर ग्राफ में अगर आप लोग देखेंगे तो ग्राफ में हमारे पास ना कि 2 चीज़ें होती हैं, ये होता है x और ये होता है हमारे पास -x, यानी कि ये x एक्सिस, ये -x एक्सिस, ये हमारे पास y होता है और ये नीचे वाला जो है ये -y। ये इस तरीके से हमने इसके एक्सिस ड्रा कर लिए। अब उसके बाद ना कि सबसे पहले हम ना कि x वाले जो पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। तो x वाले तो हमारे पास वही हैं 0 2 4 6 8, यानी कि 8 तक हमने जाना है। तो ये तो हमारे पास ना कि चलें 0 ही आ जाएगा। इधर जो है इसको हम चलें वैसे ही लिख लेते हैं। ये जो ओरिजिन होता है ये तो हमारे पास 0 के बराबर होता है। उसके बाद ना एक एक ना मैं खाना छोड़ के ना लिखता जाता हूँ। ये 1 लिख दिया मैंने, ये 2 लिख दिया, ये 3 लिख दिया, ये 4, ये 5, उसके बाद ये 6, उसके बाद ये 7 और ये 8। तो x यानी +x वाले मैंने ये सारे लिख दिए। अब -x वाले हम देखते हैं तो ये हमारे पास -1 हो जाएगा, -2, -3, -4, -5, -6, -7
और -8, ये इस तरीके से हमने लिख दिया। अब आगे देखें ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो आप लोगों के पास है ना कि वो 90 है, 90 है। तो इसका मतलब है इसको फिर ना कि 10-10 के ना कि आप लोग कम से कम लेके चलें, नहीं तो ये ना पूरे नहीं आएंगे। तो चलें मैं ना कि 10-10 के हिसाब से ना इनको लेके चलता हूँ। तो ऊपर पहले वाई एक्सिस में चलें तो वही खाना छोड़ के हम चलते जाएंगे। ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 30, उसके बाद ये 40, उसके बाद ये 50, उसके बाद 60, 70, 80 और ये हमारे पास ना 90। इस तरीके से हमने ऊपर लिख दिए। यही काम हमने ना नीचे करते आना है माइनस में। तो ये हमारे पास एक खाना छोड़ के ये हमारे पास -10, -20, -30, -40, उसके बाद है जी -50, -60, -70, -80 और -90। ये इस तरीके से हमने ग्राफ के ना कि पॉइंट्स तो सारे ना लिख दिए। अब ये पॉइंट्स लिखने के बाद इन पॉइंट्स को हम ड्रा करते हैं। तो हमने यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। पहला है जी -8 और 90। -8 और 90 को हम ना ढूंढते हैं कि वो कहाँ पे है। तो अगर आप लोग देखिए x का -8 ये है और 90 हमारे पास ना कि ये एंड पे हमारे पास ना कि 90 है, यानी इसको हमने ना कि लेते जाना है और इसके साथ ना मिला देना है इस पॉइंट को यहाँ पे। तो ये हमारे पास ना कि पहला पॉइंट ना ये बन जाएगा, ये इधर से ये 90 वाला। तो ये हमने -8 और 90 वाला मिला दिया। उसके बाद देखिए -6 और 52 है। तो ये -6 और 52 हम ढूंढ लेते हैं। -6 तो चलें ये हमारे पास आ गया, ये यहाँ पे 52, ये 50 से थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ पे तकरीबन ना कि ये पॉइंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट भी हमारे पास आ गया। उसके बाद देखें तो हमारे पास -4 और 22 वाला है। -4 और 22 वाला ढूंढते हैं। -4 तो ये है, अब 22 जो होगा ना -4 22 ये इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आ जाए, ये हमारे पास आ गया। उससे आगे चलें तो हमारे पास -2 और 0 है। तो -2 और 0 ये हमारे पास -2 है, उसका 0 है, तो ये बस -2 के ऊपर ही हमारे पास ये आ जाएगा। 0 वाली यही लाइन हमारे पास जो होती है 0 वाली ही होती है। अब उससे आगे चलें मज़ीद तो हमारे पास है जी यहाँ पे देखें 0 का ना कि -14, 0 और -14, यानी कि इसका जो है ना कि हमारे पास 0 है x का, लेकिन जो y का है ना वो -14 है। तो -14 देखें ये हमारे पास 10 है, तो ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा -14, ये यहाँ पे, ये इस तरीके से आपने ले लेना है। उससे आगे मज़ीद चलें तो आपके पास है 2 -20 है, 2 ये 2 है और इसका ना कि -20 है। तो ये 2 और -20 ये यहाँ पे तकरीबन हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। अब उससे आगे मज़ीद चलें 4 -18 है। तो यहाँ पे देखें 4 है और -18 इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, 4 जो -18 है ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब उससे आगे मज़ीद चलें 6 -8 है। तो यहाँ पे हमने लिख लेते हैं 6 और इसका ना कि जो -8 है ये इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, 6 -8 ये यहाँ पे हमारे पास आ गया। उससे आगे चलें 8 और 10 है, 8 और 10, 10 यानी जमा का है, 8 ये है, जमा का 10 हमारे पास ये है, तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ना कि हमने सारे पॉइंट्स लिख लिए। अब रास वाला जो पॉइंट है ना वो रह गया, वो है जी 2.5, यानी कि x का 2.5 है और y का -20.25 है। तो ये 2.5 हमारे पास ये है और 20.25 यानी कि ये थोड़ा सा ना यहाँ पे हमारे पास ना पॉइंट, ये रास वाला पॉइंट भी हमने लगा लिया। अब इन सबको मिलाते हैं और एक पैराबोला बनाते हैं और उसके बाद हम ना दोनों x की कीमतें निकाल लेते हैं। चलिए अब हम ना इनको मिला लेते हैं। तो आपने ना नहायत एहतियात के साथ इन्हीं पॉइंट्स को ना मिलाते जाना है पैराबोला की शक्ल में, यानी पहले इसको इससे मिला दें, उसके बाद ये इससे मिल गया, उसके बाद ये इससे, उसके बाद इससे मिला, उसके बाद फिर मज़ीद ये और इससे ना कि ये ऊपर जाना शुरू हो गया, जैसे पैराबोला हमारे पास ऊपर की तरफ जाती है। उसके बाद मज़ीद इसके साथ मिलाना है, तो ये तकरीबन यहाँ से गुजर कर आगे ये इसी तरीके से ना चलता जाएगा। ये इस तरह से हमारे पास ना पैराबोला बन गई। अब यहाँ से ना कि 2 पॉइंट्स हम ना कि एक्स के निकाल लेते हैं ताकि हमारे पास हल सेट निकले। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये इस साइड पे तो हमारे पास -2 है, यानी कि ये जो लाइन है -2 पे कट कर, एक तो पॉइंट हमारे पास -2 निकला। इस साइड पे देखें जो ये 7 पे कट कर रही है, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास 7 निकल आया है। तो इस तरीके से इसका हल सेट -2 और 7 निकल आया है।
इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज देखें तो हमारे पास है जी 2x की 2 जमा 13x जमा 6, ये इस तरीके से है। तो इसको भी जब हमने हल करना है तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि फ़र्ज़ करें हमने ये लिख लेते हैं, इसको y के बराबर लिख लेते हैं। y बराबर है 2x की 2 जमा 13x जमा 6। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, जब हमने इसको तकमीले मुरब्बा से हल करना है तो ये हमें ना कि एक मुरब्बा चाहिए, तो यानी कि इसके साथ 2 हमें नहीं चाहिए। अब पीछे जो होता था ना उसमें हमारे पास ना कि थोड़ा सा काम आसान होता था, वो इस तरह से कि जब ना कि हम इसको ना पूरी मसवात को ना कि 2 पे तकसीम कर सकते थे, लेकिन इसमें ये नहीं कर सकते। अगर हम इनको 2 पे तकसीम करते तो हमें y को भी 2 पे तकसीम करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास ना कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने एंड पे y की कीमत निकालनी होती है। तो अब हम फिर क्या करेंगे, तो इस केस में हम ये कर लेते हैं कि 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, यानी 2 को सब में से कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक x की 2 बच गया। यहाँ से अब 2 तो कॉमन निकलता नहीं है, तो इसने फिर ना कि 2 हमें इस तरह से देना है, 13/2 हम कर देंगे। अब इससे मुराद ये है कि जब हम कॉमन निकाल रहे हैं तो अंदर जब हम ज़रब करें तो ये असली आना चाहिए। 2 को x की 2 से ज़रब करें, 2x की 2 आ जाएगा। 2 को 13/2 x से ज़रब दें तो 2 के साथ कट जाएगा और 13x जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब उससे आगे चलें, इसमें से जब 2 कॉमन चले जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ना कि 3 बच जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया है। चलिए अब हम ना इसको तकमीले मुरब्बा से ना कि हल करते हैं। तकमीले मुरब्बा वाला ये जो फार्मूला है ये मैं अपने सामने रखता हूँ। इसमें देखें ना कि अब ये प्लस वाला फार्मूला हमारे पास ना लगेगा, तो इसको ना कि मैं अब मुकम्मल करता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा ये y उसी तरीके से आता जाएगा, ये जो y है ये हमारे पास ना उसी तरीके से y आता जाएगा। चलें अब ना ये y हमारे पास आ जाएगा, y बराबर है 2। तो चलें ये उसी तरीके से आ गए, ये ब्रैकेट स्टार्ट होगी। अब ना ये a की 2 होता है, a की 2 यानी x का ये हमारे पास ना कि यहाँ पे मुरब्बा बन जाएगा। उसके बाद फार्मूले का +2 आ जाएगा, ये उसी तरीके से आ गया, इंटू a लिखना है, इंटू b लिखना है, प्लस b का हमने मुरब्बा लिखना है। यहाँ तक तो करें, उससे आगे फिर ना मजीद हम कर लेते हैं। अब x की 2 चलें ये तो मेरे पास समझ आ गई, +2 इंटू x आ जाएगा, यानी a की जगह हमने x लिख दिया है। अब हमें चाहिए, हमने इसको तोड़ना है इस तरीके से कि इन तीनों को जब हम ज़रब करें तो इसके बराबर आ जाना चाहिए। तो चलें मैं ना कि इसको आपको जहाँ पे थोड़ा सा ना समझाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास 2 को x से जब हम ज़रब दें तो 2x तो आ जाता है। अब इसको ना कि मज़ीद आगे किससे ज़रब दें कि 13/2x आ जाए, तो 13 तो हमें ऊपर चाहिए ना, एक काम तो हमने करना ही करना है। अब बटे में हम क्या लाएं, तो हमारे पास आना चाहिए 4, 2 1 2 2 2 4, 13/2x हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 13/4 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13/4। यहाँ पे अगर 13/4 है तो यहाँ पे भी 13/4 है। तो अगर इसको हमने जमा किया अजाफी तो यहाँ पे हमें इसे माइनस भी करना पड़ेगा इस तरीके से, और ये जमा का जो 3 है ये वैसे ही साथ में आता जाएगा, और इस तरीके से इसको हमने क्लोज कर देना है। अब नेक्स्ट मजीद आगे हल करते हैं, तो 2 हमारे पास वैसे ही है। अब ये जो है ना a जमा b का मुरब्बा बन जाए, x जमा 13/4 इसका हमारे पास ना ये मुरब्बा बन गया। उससे आगे मजीद चलें तो ये हमारे पास है जी 13 का मुरब्बा, यानी 13 13 169 होता है, और बटे में 4 का मुरब्बा 4 4 16 होता है, और जमा 3, ये इस तरीके से हमारे पास ना आगे क्लोज हो जाएगा। आगे मजीद इसे हल करते हैं तो y बराबर आ जाएगा 2, ये उसी तरीके से x जमा 13/4 को अब हम ना कि तकसीम करके लिख लेते हैं 13/4 को। तो हम 13 तकसीम 4 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3.25। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 3.25, इसका आंसर आ गया है इस तरीके से। ये हमने ना लिख लिया, और इसका मुरब्बा है तो ये हमारे पास ना उसी तरीके से साथ में चलता जाएगा। नेक्स्ट मजीद इनको भी हम तकसीम करते हैं 169 तकसीम 16, इसको करते हैं 169 तकसीम हमारे पास है जी 16, इक्वल करेंगे तो हमारे पास 10.56 आ जाएगा। तो हम ना राउंड ऑफ करके 10.56 बस लिख लेते हैं, 10.56, और जमा का 3 जो है ये साथ में वैसे ही आता जाएगा। अब आगे मजीद इसे हल करें तो y बराबर आ जाएगा जो 2 इंटू x जमा 3.25, और इसका ये ना मुरब्बा है अब इनको ना कि हम प्लस माइनस करके लिखते हैं 10.56 जमा 3 है, 10.56 जमा 3 इक्वल करेंगे तो हमारे पास बल्कि नहीं -10.56 है, -10.56 है,
तो अलामत के साथ हमने लिखना है और जमा का हमारे पास 3 है। इक्वल करेंगे तो आंसर -7.56 आ गया। यहाँ पे हमने लिख देना -7.56, ये यहाँ पे ना हमने इसको क्लोज कर देना। अब इसको ना तो थोड़ा सा और आप लोग समझिए, जो मैंने ना शुरू में आपको ना इसकी रास के लिए ना कि जो इसकी मसवात आपको दिखाई थी ना वो कुछ इस तरह से थी, यानी कि ए इस मुरब्बे के साथ तो ना कि मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी कि जो उसका ना कि हमने काम निकालना है, लेकिन इसके साथ ना कि वो मल्टीप्लाई है। लेकिन अब ये जो है ना इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी। इसका मतलब ये है कि आपने इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना और इसके साथ में भी मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें हमने ये है कि इसमें अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको हम बाहर रख सकते हैं, लेकिन इसके साथ हमने इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y की जो हमारे पास ना नई शक्ल फिर बनेगी ना वो कुछ इस तरह से बन जाएगी कि y बराबर है 2 × x जमा 3.25 सारे का मुरब्बा। 2 को 7.56 से हम ज़रब कर देते हैं। 2 ज़रब 7.56, 2 ज़रब 7 हमारे पास 56 हो जाएगा। जैसे इक्वल करते हैं तो 15.12 इसका आंसर आ जाता है, -15.12, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब उसको कंपेयर करके एच और के की हम ना की कीमतें निकाल लेते हैं। अगर हम देखें एच और के की यहाँ पे कीमतें, यहाँ पे ना कि मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे देखें तो ये देखें ना कि जमा का है, या आप लोग आप इसको कंपेयर करते हैं, ये माइनस का था, यानी कि ये हमारे पास ना कि माइनस में होना चाहिए था। तो एच की फिर ना की कीमत हमारे पास अब जमा में नहीं आएगी, इसकी अलामत चेंज होके आएगी। पीछे जो हमने सवाल किए थे यहाँ पे माइनस होता था तो वहाँ पे हम ना जमा लिख देते, अब जमा है ये हमारे पास ना माइनस में आ जाएगी, -3.25, ये इस तरीके से। के की जो है वो वही अलामत के साथ ही हमारे पास आएगी, क्योंकि इसके साथ प्लस की अलामत है, तो प्लस ने यहाँ वाली जो है ना अलामत चेंज नहीं करनी, लेकिन ये माइनस है इसने चेंज करनी। यहाँ पे माइनस था तो प्लस होके आता था, अब प्लस है तो माइनस होके आ गया, तो ये हमारे पास -15.12 बन गया है। अब इसका जो रास फिर हमारे पास बन रहा है ना, रास यानी कि जहाँ से पैराबोला ने मुड़ना है वो -3.25 कॉमा है जी -15.12, ये इस तरीके से ना कि हमारे पास इसका रास आ गया। अब रास के बाद हम ना कि मज़ीद कुछ पॉइंट्स निकालते हैं और उन पॉइंट्स की बुनियाद पर हम ना कि इसका ग्राफ बनाएंगे और वहाँ से एक्स की दोनों कीमतें हम निकाल लेंगे। तो चलिए हम ना कि यहाँ पे ना कि अब वो पॉइंट्स ना लिखते हैं। अब पॉइंट्स लिखने के लिए सबसे पहले ना कि मैं यहाँ पे एक्स और यहाँ पे y लिख देता हूँ इस तरीके से। ये x और y मैंने दोनों लिख दिए। अब वही जो मैं ना पीछे भी करता हूँ कि चले हम उसी तरीके से बिल्कुल ना कि निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं, ये 2 4 6 8 हो जाएगा। इधर को हमारे पास -2 -4 -6 और -8 हो गया। ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि ना कि एक सीक्वेंस रहे, ताकि आप लोगों को हर दफ़ा ना कन्फ्यूज़ ना होना पड़े कि अब हमने पता नहीं कि यहाँ पे -1 निकालना है, 2 निकालना है, 4 निकालना है, 6 निकालना है, 5 निकालना है। एक जैसा ही आप लोग निकालेंगे तो एट द एंड जब उसने बनना है ना हमारे पास ग्राफ ने, तो उसका आंसर तो हमारे पास निकल ही आना है। तो चलिए अब ना हम इसको कैलकुलेटर से हल करते जाते हैं और इनके आंसर निकालते जाते हैं। अब कैलकुलेटर पे देखें तो हमारे पास 2 × x का मुरब्बा है, तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले तो 2 लिखें, उसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट करें। तो x का अगर आप लोग देखें तो वो -8 है, यहाँ पे आपने -8 लिखना है, इसको क्लोज करना है, इसका मुरब्बा, और फिर है जी +13 है। उसके बाद चूंकि हमारे पास ना कि ये माइनस का 8 है तो हमने ब्रैकेट लाजमी लगानी है और साथ में +6 है। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर 30 आ गया आप लोगों के पास। यहाँ पे आपने आंसर 30 लिख देना है इस तरीके से। उससे आगे चलें मज़ीद तो आप लोगों के पास 2 है, फिर आपने ये ब्रैकेट को स्टार्ट कर देना है, -6 है, ब्रैकेट को क्लोज करें, इसका मुरब्बा लें, उसके पास +13 है, ब्रैकेट को स्टार्ट करें, -6 है, ब्रैकेट को क्लोज करें और प्लस आप लोगों के पास 6 है। ये इस तरीके से जब आप लोग इक्वल करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आ गया। तो इसका आंसर यानी कि 0 आ गया, यहाँ पे आप लोग 0 लिख दें। उसके बाद है जी आपके पास 2 है, उसी तरीके से ब्रैकेट को स्टार्ट करें। अब -4 को हमने लेना है, -4 को इसका हमने ना कि मुरब्बा ले लेना है। उसके बाद फिर आपके पास +13 है, वैसे +13 लिखें, क्योंकि माइनस की है तो आपने ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, +6 लिख दें। इक्वल करेंगे तो आंसर आपका -14 आ गया। यहाँ पे आपने -14 लिख देना है। उससे आगे चलें तो -2 वाला है, इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से 2 × -2 इसका मुरब्बा ले लें। उसके बाद है +13
और इसको हमने ना एक्स के -2 से ज़रब देनी है, तो आपने ये ब्रैकेट स्टार्ट करनी है +6। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर -12 आ गया। यहाँ पे आपने -12 लिख देना है। अब इससे आगे चलें, आपके पास जो दूसरी हैं उनकी अब आपने कीमतें निकालते जाना है। अब हमारे पास ना कि 0 आ जाएगा, यानी 2 ज़रब हमारे पास ना कि 0 है, इसका हमने ना कि मुरब्बा लेना है। नेक्स्ट है जी जमा 13 ज़रब हमारे पास 0 है जमा 6 है, इसको इक्वल करेंगे तो आंसर 6 आ गया। यहाँ पे हमने 6 लिख देना है। उससे आगे चलें तो अब आप लोगों का 2 ज़रब हमारे पास 2 का है जी मुरब्बा, उसके बाद है जी जमा 13 ज़रब 2 जमा 6, इसको जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर आपके पास 40 आ गया। यहाँ पे आपने 40 लिख देना है। उससे आगे चलें मज़ीद तो आपके पास है 2 है, उसका आपने ज़रब करना है जी 4 के साथ, और 4 का आप लोगों के पास ना मुरब्बा है, तो ये आपने इस तरह से लिखते जाना है। जैसे आपके पास जमा 13 ज़रब हमारे पास 4 आ जाएगा और जमा 6 है, इक्वल करेंगे तो आंसर 90 आ गया। यहाँ पे आपने 90 लिख देना है। उससे आगे चलें तो आप लोगों ने इसको 6 पे लेके जाना है, फिर 8 पे लेके जाना है। तो अब हम ना कि चलें 6 पे ले जाते हैं, तो ये 90 आ गया। अब 6 पे लेके जाते हैं तो 2 ज़रब 6 का हमारे पास ना मुरब्बा है। उसके बाद है जी जमा 13 है, उसको हमने ज़रब दे देनी है 6 से और जमा 6 लिख देना है। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर 156 आ गया। यहाँ पे हमने 156 लिख देते हैं। उससे आगे मज़ीद चलें तो आप लोगों के पास है जी 8 वाला 2 ज़रब 8, इसका आप लोगों के पास मुरब्बा है, तो जमा 13 ज़रब 8 हो जाएगा और जमा 6 हो जाएगा। इसको इक्वल करेंगे तो 238 आ जाएगा। ये यहाँ पे आपने 238 ले लेना इस तरीके से। अब ये पॉइंट्स आप लोगों के पास ना कुछ आ गए। यहाँ पे ना कि मैं आप लोगों को ना कि मशवरा ये दूंगा कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं ना, ये आप लोग ना लें, इनके बिना आपका ना कि गुजारा हो जाएगा। उसकी वजह ये है, ये 156 आ गया, ये 238 आ गया, इसके लिए आपको ग्राफ को बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, जो कि ना कि काफ़ी सारी जगह भी घेरेगा और आप लोगों को इसको ना कि मैनेज करने में ना मुश्किल होगा। पॉइंट्स थोड़े भी हों तो वो गुजारा हो जाता है, यानी इन पॉइंट्स के बिना हम ना कि ये वाले पॉइंट्स से ना कि सिर्फ ग्राफ बना देते हैं। तो चलिए मैं आपको ना कि ये ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। वैसे अगर आप लोग लेना चाहें तो फिर उतने आपको ना कि लेंथी ग्राफ बनाना पड़ेगा, जो कि मुश्किल काम है। मेरा यही मशवरा है कि 90 तक तो चलें हम ना कि मैनेज कर लेते हैं, उससे आगे थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। चलें अब इस ग्राफ को हम लेते हैं, इसमें देखें तो ये हमारे पास x होता है, उसके बाद ये हमारे पास -x होता है, ये जो है ये y है, और ये आप लोगों के पास -y होता है, ये इस तरीके से। अब इनको ना हम लिख देते हैं, क्योंकि जो पहला था ना वो तो हमारे पास वही है 0 और 8 तक है, तो आप इसको तो चलें वैसे ही हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास 0 होता है, उसके बाद इसको हम ना एक छोड़ कर लिखते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसको तो हमने चलें एक छोड़ के लिख दिया। उसके बाद इस तरह माइनस की तरफ चल पड़ते हैं, एक छोड़ के हम लिखें -1, उसके बाद ये -2 -3 -4 -5 -6 -7 और आगे ये -8। अब इसी तरीके से इधर चूँकि सबसे बड़ा जो पॉइंट हम ना कि 90 ले रहे हैं, तो 10 के हम ना कि वक्फे से चल देते हैं। एक छोड़ के हम ना कि यहाँ पे 10 लिख दें, यहाँ पे 20, यहाँ पे हम ना 30, यहाँ पे हमारे पास 40 आ जाएगा, यहाँ पे 50 60, आगे ये हमारे पास 70 आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा, और ये हमारे पास ना 90 आ जाएगा। अब ये माइनस वाले में हम चलते हैं, तो माइनस वाले में ये हमारे पास -10 आ जाएगा, क्योंकि एक ये हमने छोड़ा है, -20 आ गया, -30 आ गया, -40 -50 -60 माइनस आप लोगों के पास 70 -80 और ये -90 आ गया। इस तरीके से आपने ये ग्राफ में सारे पॉइंट्स जो थे वो शो कर लिए। अब इन्हीं पॉइंट्स को ना कि हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। तो पहला देखें तो आपके पास -8 और 30 है। -8 यानी x का -8 है और y का आप लोगों के पास 30 है। तो ये आप लोगों ने 8 ये पॉइंट लेके चलें और 30 आपके पास ना कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनती है। तो ये आपके पास ना ये यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा -8 और 30 का, यानी कि ये 30 का और ये -8 का पहला पॉइंट हमने ड्रा कर लिया है। अब उसके बाद अगर आप लोग देखें -6 और 0 है, तो यहाँ पे देखें -6 ये आपके पास आ रहा है, 0 ये हमारे पास ना कि 0 आ जाएगा। अब उससे आगे चलें तो आपका -4 -14 है, -4
ये है, और -14 यानी y का -14 जो है वो तकरीबन हमारे पास ना कि इधर बन जाएगा, इधर तकरीबन इधर, ये आपने इधर इस तरह से ड्रा कर लेना है। अब उससे आगे मज़ीद चलें, -2 और -12 है, तो -2 और -12 हम ढूंढ लेते हैं। ये -2 है और इसका जो -12 होगा वो थोड़ा सा ना इससे यहाँ पे ना तकरीबन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। अब उससे आगे मज़ीद चलें तो हमारे पास है जी -2 और -12 हमने कर लिए, 0 और 6 है, 0 ये हमारे पास 0 है, और उसके बाद हमारे पास ना इसका जो है ना वो 6 है। अब इसका 6 अगर मैं ढूंढूँ तो वो तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब x का हमारे पास 0 है, y का हमने 6 ढूंढना है, ये तकरीबन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब उससे आगे मज़ीद चलें तो हमारे पास है जी 2 और 40 है, 2 और 40 यानी 2 ये है और इसका जो 40 है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे हम चले गए। अब उससे आगे मज़ीद चलें तो हमारे पास है जी 4 और 90 है, तो यहाँ पे देखें 4 ये जा रहा है और जो 90 वाला है ये यहाँ पे इस तरीके से आपने इसको ना ये पॉइंट्स ड्रा कर लेने हैं। अब जो रास वाला पॉइंट है वो भी ले लेते हैं, वो -3.25 और -15.12 है। तो -3.25 यानी x का -3.25 वो तकरीबन यहाँ पे है, और -15.12 है, -15.12, तो 15 तकरीबन ये यहाँ पे ना कि तकरीबन हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि यहाँ से इसने ना ऊपर को मुड़ना है। अब इन पॉइंट्स को ना कि हम मिलाते हैं और अपनी x के दोनों जो कीमतें हैं वो निकाल लेते हैं। तो चले अब हम ना इनको नहायत एहतियात के साथ ना मिलाते हैं। तो सबसे पहले ये वाला हमारे पास पॉइंट था, इसको हमने इसके साथ मिला दिया, उसके बाद इसी को हमने यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये रास वाला पॉइंट है ये ऊपर जाना शुरू हो। अब इसको हमने इसके साथ मिलाना है, तो ये बिल्कुल ना कि आप लोग यहाँ पे इसके साथ मिला दें, उसके बाद आगे इसको आपने ना इसके साथ मिला देना है, और यही फिर ना कि आगे इसके साथ मिल जाएगा। तो इसको भी आप लोग ऊपर ना कि इस तरीके से खींच सकते हैं आगे। ये पैराबोला हमारे पास बन गई। अब यहाँ से ना कि अब हमने अपना हल सेट निकालना है, यानी कि x की 2 कीमतें हमने निकाल ली। तो चलें यहाँ से अब हमने ढूंढते हैं। तो सबसे पहले तो एक ये -6, यहाँ पे ना इसने ना कट करना है, पहली -6 ये हमने लिख ली -6। दूसरी अगर आप लोग देखें ना ये 0 और -1 के ना के दरमियान में, तो ये जो है ना कि ये फिर हमारे पास ना आ जाएगी 0.5, तो -0.5, तो ये हमारे पास ना 2 पॉइंट्स आ गए, -6 और दूसरा -0.5। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 4x की 2 जमा 12x -27 बराबर है 0 की। अब इसको भी हम हल करते हैं। तो सबसे पहले वही चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें, यहाँ पे हम लिखते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये सारा जो है ना ये y के बराबर है। y बराबर है जी 4x की 2 जमा 12x -27। अब इसको ना कि हमने तकमीले मुरब्बा से जब हल करना है तो हमें ये जो है ना इसके साथ ये नहीं चाहिए, तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना कि फिर कर लेते हैं कि y बराबर हमारे पास आ जाएगा, इस 4 को ना कि हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो 4 को जब हम ना कि कॉमन निकालेंगे, तो 4 को जब हम कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे तो सिर्फ x की 2 बच जाएगा, तो 4 3 हमारे पास ना कि 12 हो जाएगा, 4 3 12 यानी 3x बच जाएगा। यहाँ पे देखें तो हमारे पास 4 है ही नहीं, तो इसमें फिर क्या होगा 27 बटा हमारे पास ना कि 4 आ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि जब हम ना कि 4 को इससे ज़रूर देंगे 4 4 के साथ कट जाएगा, 27 हमारे पास ना कि वापस आ जाएगा। ये वापस आना चाहिए, जब इसको ना कि हम इसके अंदर ज़रूर दें तो ये वाला सारा हमारे पास बनना चाहिए। 4 को x की 2 से ज़रूर दें, 4x की 2 बन जाएगा, 4 3 12x बन जाएगा। 4 को जब इससे ज़रूर देंगे 4 4 के साथ कट जाएगा, 27 हमारे पास वापस आ जाएगा। तो चलें अब हम ना कि इसको तकमीले मुरब्बा से ना कि हल करते हैं। तो आगे देखिए तो हमारे पास y उसी तरीके से आ गया, ये 4 जो कॉमन है ये भी उसी तरीके से आ जाएगा। तकमीले मुरब्बा वाला जो है ना कि ये फार्मूला ये हम ना कि अपने सामने रखते हैं। अब इसमें ना कि a + b का स्क्वायर है ना, ये वाला हमारे पास ना कि फार्मूला लगेगा, उसमें a की 2 पहले आता है, यानी x जो है इसका मुरब्बा हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद फार्मूले वाला +2 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे b आएगा, और प्लस b का हमारे पास ना कि मुरब्बा आएगा। अब ये आएगा कैसे वो अब हम ना यहाँ से देख लेते हैं। अब a तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये जो x है ये हमारे पास a आ गया। अब 3x को हमने तोड़ा है और ये ना कि हमने इस तरह से ना कि इन दोनों को तीनों को बल्कि ना जब ज़र्ब देंगे तो वो 3x के ना बराबर आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा वो मैं अब आपको बताता हूँ। अब देखें
हमारे पास 2x तो यहाँ तक तो आ गया, 2 को x से ज़रब दें, 2x तो हमारे पास आ गया। अब इसको किस और से ज़रब दें कि हमारे पास ना कि 3x बच जाए, तो मैं 3/2 से ज़रब देता हूँ, तो 2 से कट जाएगा, 3x हमारे पास ना वापस आ जाएगा, यानी 3/2 b की जगह हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 3/2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 3/2, क्योंकि ये b का ही मुरब्बा है। अब इसको अगर हम प्लस कर रहे हैं तो इसी को हमें माइनस भी करना पड़ेगा, ताकि जो हमारी मसावात है वो बैलेंस रहे। और -27/4 है, ये तो ऑलरेडी था, ये वैसे ही साथ में आता जाएगा। ये इस तरीके से हमारे पास ना कुछ बन गया है। अब नेक्स्ट इसे हम मज़ीद हल करते हैं तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा, ये 4 तो उसी तरह से कॉमन है, ये a बल्कि ये प्लस b का मुरब्बा आ जाएगा, x प्लस 3/2 इसका ये मुरब्बा हमारे पास बन गया। आगे देखेंगे, ये 3 का मुरब्बा लिया जैसे 2 का मुरब्बा लिया, जैसे 3 3 9/2 4 -23/4 वैसे ही आ गया। अब इनको ना कि हम तकसीम करके लिख देते हैं, तो y बराबर आ जाएगा 4 इंटू हमारे पास यहाँ पे x जमा 3/2 है, यहाँ पे 3 को 2 पे हमने तकसीम कर लेते हैं, 3 तकसीम 2 इक्वल करेंगे तो आंसर 1.5 आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1.5 और सारे का ना ये मुरब्बा है। उसके बाद देखिए ये 9/4 है, 9 को तकसीम कर लें 4 पर, यहाँ पे हम लिखते हैं 9 तकसीम 4 इक्वल करेंगे तो आंसर 2.25 आ गया। यहाँ पे अब हमने ना कि 2.25 लिख देना है, यहाँ पे 2.25 लिख दिया है। अब उसके बाद हमने कि 27 को भी 4 पे तकसीम कर देना है, तो उसके लिए चले हम ना कि 27 को 4 पे तकसीम कर देते हैं। 27 तकसीम हम 4 करते हैं तो आंसर 6.75 आ जाता है। ये ऐसे ही हमने लिख लिया 6.75 इस तरीके से। अब इसको ना कि हम मज़ीद हल करते हैं तो y बराबर 4 इंटू x जमा 1.5 तो हमारे पास ये सारा मुरब्बे में आ गया। अब इन दोनों को ना कि हम जब माइनस कर लेते हैं, -2.25 यहाँ पे लिखें -2.25 माइनस 6.75, यहाँ पे हम लिख देते हैं 6.75 इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास -9 आ गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि -9, इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट इसको जब हम मज़ीद हल करें तो हमने जो राशि शक्ल हमने देखी थी ना, तो उसमें हमारे पास क्या था कि ये इस तरीके से था, एक मसलन कि इस मुरब्बे के बाहर तो ये आ सकता है, लेकिन इसके बाहर ना कि ये इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग 4 को ज़रब दें तो ये मुरब्बे के बाहर और इसके साथ में डायरेक्ट ज़रब हो जाएगा, यानी कि y बराबर हो जाएगा 4 इंटू x जमा 1.5 सारे का मुरब्बा और 9 4 हमारे पास ना कि 36 होता है, तो ये हमारे पास 9 4 36 इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको ना कि हम कंपेयर करते हैं, यहाँ से h और k की ना कि कीमतें निकाल लेते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर h और k की अगर हम कीमतें निकालने के लिए देखें तो यहाँ पे देखें ना तो -h था, यानी कि इसकी जो है ना ये माइनस होनी चाहिए थी, ये प्लस है, तो ये फिर ना कि हम माइनस अपनी तरफ से लगा के यहाँ पे लिख देते हैं। h बराबर तो हमारे पास -1.5 आ गया और k देखें तो वो हमारे पास ना कि प्लस होना चाहिए था, लेकिन वो माइनस में है तो ये माइनस में ही रहेगा। तो इस तरीके से इसका जो फिर रास हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है -1.5 कॉमे में है जी -36, ये हमारे पास ना कि इसका रास बन रहा है। अब ये रास के पॉइंट बनाने के बाद हमने ना कि दूसरे पॉइंट भी बनाने होते हैं, जहाँ से ना कि इसने आगे मुड़ना होता है, बाकी पॉइंट्स भी हमें ग्राफ बनाने के लिए ज़रूरत होती है। तो चलें हम ना कि यहाँ से ना कि इसको ले लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि चलें ये हमारे पास ना कि x है और ये हमारे पास y है। तो पॉइंट्स बनाने के लिए बिल्कुल वही तरीकाकार हम ना कि लगा लेते हैं। यहाँ पर हम ना कि 0 लिख लेते हैं, यहाँ पर हम ना कि जमा के 2 4 6 8 लिख लेंगे और यहाँ पर हम ना कि माइनस के 2 4 6 8 लिख लेंगे। अब इस मसावात को कैलकुलेटर से हल करते हैं और बाकी भी सारी कीमतें निकाल लेते हैं। x की कीमतें लिखने के बाद चले अब हम ना कि y की कीमतें 1 बाई 1 निकालते जाते हैं। उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हमारे पास 4 है, आगे ब्रैकेट में हमने ना क्योंकि -8 के लिए निकालना है तो -8 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसका मुरब्बा है तो ये मुरब्बा ले लिया। उसके बाद जमा 12 है, उसके बाद इसको हमने ज़रब देनी है -8 से, ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद है जी -27, जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास 133 आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 133 इसका आंसर आ गया। अब यही काम हम ना कि -6 के लिए करते हैं। हमारे पास 4 है, इसको हमने ज़रब देनी है -6 उसके मुरब्बे के साथ। उसके बाद है जी जमा 12 है, फिर -6 है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और -27 है। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 45 आ गया,
यानी इसका आंसर 45 आ गया। ये इस तरीके से। उसके बाद हम ना कि -4 वाले के पास चलते हैं, -4 और फिर 0 वाले के पास चलेंगे। अब चलें जी -4 वाले के साथ। अगर हम देखें 4 इंटू -4 है, ये हमने ना कि इसका मरबा ले लिया, जमा 12 है, उसके बाद -4 इसको क्लोज़ किया, -27 जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर -11 आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिख देना कि ये -11 आ गया। उसके बाद हम ना कि -2 वाले का करते हैं, उसके लिए भी बिल्कुल उसी तरीके से 4 इंटू -2 हमारे पास है जी। आगे इसका ना कि मरबा लेना है, उसके बाद है जी जमा 12 है, उसके बाद -2 इसको क्लोज़ करेंगे और -27 जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर -35 आ गया। यहाँ पे हमने -35 लिख देना इस तरीके से। अब उसके बाद हम देखें 0 वाले के साथ, तो उसमें अगर आप लोग देखें 4 इसको अपना डायरेक्ट हम ना ज़रब दे सकती हैं और इसका मरबा है। उसके बाद है जी जमा 12 इसको ज़रब दे दें 0 के साथ, जो -27 है, जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास ना कि -27 आ गया। यहाँ पे हमने -27 लिख दिया है। अब उससे आगे 2, 4 और 2, 4, 6 और 8 की रहेगी, तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जी 4, उसको हमने ना कि ज़रब देनी है 2 के मरबे के साथ, 2 का मरबा ले लिया, जमा हमारे पास है जी 12, ज़रब फिर हमारे पास 2 आ जाएगा और माइनस है जी 27, जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर 13 आ गया। यहाँ पे अब हमने ना कि 13 लिख देना है। उससे आगे चलें मज़ीद तो हमारे पास 4 वाला आ जाता है, तो 4 है, इसको हमने ज़रब देनी है 4 के मरबे के साथ, उसके बाद जमा है जी 12 और ज़रब दे देनी है हमने 4 से, माइनस है जी 27, जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर 85 निकल आता है। यहाँ पे हम ना कि 85 लिख देते हैं। अब उससे आगे मज़ीद चलें तो हमारे पास है जी 4, उसको हमने ना कि ज़रब देनी है 6 के मरबे के साथ, जमा 12 ज़रब हमारे पास 6 और माइनस है जी 27, जैसे इक्वल करेंगे आंसर 189 आ जाता है इस तरीके से। उसके बाद आगे मज़ीद चलें तो आप लोगों के पास है 4, इसको हमने ज़रब देनी है 8 के मरबे के साथ और जमा 12 ज़रब 8 माइनस है जी 27, जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर 325 निकल आता है, यानी इसका आंसर 325 निकला है। यहाँ पे आपने ये लिख देना है। अब इसमें भी अगर आप लोग देखें ना, जैसे पिछले सवाल में था कि कुछ पॉइंट्स ना कि बहुत लंबे निकल आए हैं, तो उनको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको फिर ना कि ग्राफ पर ना कि शो करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन 3 पॉइंट्स को आप लोग ना लें, बाकी जो बचे इन्हीं से आपका ग्राफ भी बन जाएगा और एक्स की दोनों कीमतें भी निकल आएंगी। तो चलें मैं फिर ग्राफ लेता हूँ और सबसे पहले तो एक्स और वाई का ना जो सारा कुछ ना मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने ग्राफ ले लिया और अगर आप लोग देखें तो ये वाला जो होता है ये हमारे पास एक्स होता है, ये वाला हमारे पास माइनस एक्स होता है, ऊपर वाला अगर देखें तो ये वाई होता है और नीचे वाला देखें तो ये माइनस वाई होता है, इस तरीके से। अब इनको हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद इनको ना कि हम इनके ना कि पॉइंट्स लगा देते हैं। तो पॉइंट्स में वही ये हमारे पास 0 होगा, ये तो हमारे पास 8 तक ही जाएंगे, तो इनको 1 2 3 4 5 एक एक छोड़ के 6 7 और 8 तक हम लेंगे। इस तरीके से इधर हमारे पास ये माइनस में जाएंगे, एक एक छोड़ के -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो सबसे जो बड़ा आपके पास 85 है, तो वही आप लोग 10-10 के ना के वक्फे से चलते जाएं। ऊपर की तरफ आप लोग प्लस वाले से जाएंगे, नीचे की तरफ माइनस वाले से जाएंगे। ये 10 आ गया, ये 20 आ गया, उसके बाद आगे देखें तो ये आप लोगों के पास 30 आ जाएगा, ये 40 है और आगे देखें ये 50 है, उससे आगे देखें 60, उससे आगे 70, उससे आगे 80 और उससे आगे ये हमारे पास 90 आ गया। अब इसी तरीके से नीचे की तरफ आएँ, ये -10 है, -20 है, -30 है, -40 है, उसके बाद -50 है, उसके बाद आगे देखें -60, -70, -80 और -90। ये इस तरीके से आपके पास ना कि ग्राफ के पॉइंट्स बन गए। ग्राफ के पॉइंट्स बनाने के बाद इन्हीं पॉइंट्स को ना कि अब हम ना कि यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। इसमें देखें सबसे पहला जो है ना -6 और 45 का है, तो यहाँ पे हम ना कि -6 और जमा का 45 ढूंढते हैं। तो -6 तो हमारे पास ये है, जमा का 45 हमारे पास ना कि ये वाला कुछ आता जाएगा। तो ये यहाँ पे ना तकरीबन हमारे पास ना यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला। यहाँ पे आपने इसको ना शो कर देना, ये -6 वाला गया और ये 40 और 50 के दरमियान ये 45 होता है, ये वाला पॉइंट आ गया। उससे आगे देखें -4 और -11 का है, तो -4 और -11, ये -4 है
और आपके पास -11 में है, -4 ये है और -10 आपके पास ये आ जाएगा, तो ये तकरीबन यहाँ पे ना 1 पॉइंट आ जाएगा -11 के पास। इस तरीके से अब उससे आगे मज़ीद चलें तो आपके पास है जी -2 और -35। -2 ये रहा और -35 जो है ये 30 से आगे ये वाला जो है, मतलब -2 वाला ये है और -35 वाला ये है। तो आपने यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला लिखना है। उसके बाद आगे चलें तो आपके पास है 0 -27 वाला, 0 -27 ये 0 है और -27 जो है ना फिर वो हमारे पास ना ये इसका मतलब 0 तो ये आ जाएगा, -27 ये 30 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ना 1 पॉइंट बन जाएगा। इस तरीके से उससे आगे चलें, 2 और जमा का 13 है, 2 और जमा का जो 13 है ये इससे ऊपर चला जाएगा, ये थोड़ा सा इससे ऊपर आ जाएगा, 2 और जमा का ये 13 यहाँ पे तकरीबन आ जाएगा। अब इससे मज़ीद आगे चलें तो आपके पास है 4 और 85 है, तो वो आप लोग चले जाएंगे, ये 4 है, ये वाला जो है ये इस तरीके से ये 4 चलता जा रहा है और जो 85 है ये वाला पॉइंट जो है ये 85 का, ये इस तरीके से आपके पास पॉइंट्स आ गए। अब रास वाले पॉइंट्स उनको भी हम ड्रा कर लेते हैं, वो -1.5 और -36 है। -1.5 यानी कि ये इधर आएगा और -36 जो है ये -1.5 इधर और -36 तकरीबन ना कि ये हमारे पास ये -36 जो है ना, -1.5 और -36 तकरीबन ना कि मसलन के 35 से एक थोड़ा सा ना ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। ये इस तरीके से ना कि आपने सारे पॉइंट्स बस में जो रास के हैं वो लिख ली हैं। अब लिखने के बाद इनको ना कि हम मिलाते हैं और x की दोनों कीमतें मालूम कर लेते हैं। चलें जी, सबसे पहले तो हम ना कि इसको मिलाते हैं, इस पॉइंट को इसके साथ हमने मिलाना है। तो आपने ना नहायत एहतियात के साथ ना कि इसको खींच के ना मिला देना है। तो यहाँ पे आप लोग ना इस तरीके से ना इसको मिला देंगे इसके साथ। उसके बाद ना कि आपने इसी को इसके साथ, फिर इसके साथ, उसके बाद फिर इसके साथ, उसके बाद इसके साथ मिलाना है। तो आपने इसको इसके साथ मिला देना। उसके बाद ना कि इसी को आपने खींच के यहाँ पे ले जाना। इसको भी आप लोग मज़ीद आगे ना कि खींच सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ना कि ये इसके सारे पॉइंट्स तो मिला दिए। अब मिलाने के बाद वो पॉइंट्स देखिए जहाँ पे ना कि ये कट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास इसका हल सेट बन जाएगा। तो वो हम ना कि पॉइंट्स देखते हैं कि जहाँ पे ये कट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 4 और 5 के दरमियान, -4 और -5 के दरमियान -4.5 आ गए, एक पॉइंट तो ये आ गया। यहाँ पे देखिए 1 और 2 के दरमियान यानी 1.5 आ गया। तो ये इसका ना कि हमारे पास हल सेट निकल आएगा।